हर दिन पावन श्रृंखला की आज 30 सितंबर की कड़ी में हम याद कर रहे हैं कर्नाटक में हिंदी के सेवक विद्याधर गुरु जी को। यूं तो भारत में देववाणी संस्कृत के गर्भ से जन्मी सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, फिर भी सबसे अधिक बोली और समझी जाने के कारण हिंदी को ही भारत की संपर्क भाषा कहा जाता है। भारत की एकता में हिंदी के इस महत्व को अहिंदी भाषी प्रांतों में भी अनेक मनुष्यों ने पहचाना और विरोध के बावजूद इसकी सेवा, शिक्षण और संवर्धन में अपना जीवन खपा दिया। ऐसे ही एक मनीषी हैं श्री विद्याधर गुरु जी। उनका जन्म कर्नाटक के गुलबर्गा के ग्राम गुरमिठकल में 30 सितंबर 1914 को एक मड़ीवाल यानी धोबी परिवार में हुआ। यद्यपि इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में इनके पिता और चाचा अनाज का व्यापार करने लगे थे, पर परिवार की महिलाएं दूसरों के कपड़े ही धोती थी। ऐसे अशिक्षित लेकिन संस्कारवान परिवार में विद्याधर जी का बचपन बीता। 1931 में जब भगत सिंह जी को फांसी हुई तो विद्याधर कक्षा 7 में पढ़ते थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ गांव में जुलूस निकाला। इस पर उन्हें पाठशाला से निकाल दिया गया। 1938 में जब आर्य समाज के निजामशाही के विरुद्ध आंदोलन किया तो इन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे निजाम शासन ने इनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया। आर्य नेता श्री बंसीलाल ने इन्हें लाहौर जाकर पढ़ने को कहा। वहां दयानंद उपदेशक महाविद्यालय अनारकली से इन्होंने सिद्धांत शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो ये उसमें कूद पड़े। इस प्रकार वे निजाम और अंग्रेज दोनों की आंखों के कांटे बन गए, पर वे कभी झुके या दबे नहीं। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद और कर्नाटक को जब निजामशाही से मुक्ति मिली तो विद्याधर जी कांग्रेस से जुड़ गए और नगर पालिका के सदस्य बन गए। 1962 में श्री राजगोपालाचार्य की स्वतंत्र पार्टी की ओर से चुनाव जीतकर वे गुरमिठकल से ही विधानसभा में पहुंच गए। उनकी इच्छा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही विवाह करने की थी, पर होसल्ली के ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके ग्राम में पिछड़े वर्ग की एक लड़की पढ़ना चाहती है। घर की निर्धनता को देखकर पादरी दबाव डाल रहे हैं कि ईसाई बनने पर ही वे उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे। विद्याधर जी ने वहां जाकर पुरुषों को समझाकर यज्ञोपवीत संस्कार कराया। जब कन्या के पिता ने परिवार की निर्धनता और उसके विवाह की चर्चा की तो विद्याधर जी स्वयं तैयार हो गए। उन्होंने विवाह के बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई का पूरा प्रबंध किया। पत्नी ने भी उनके सामाजिक कार्यों में सदा सहयोग दिया। 1937 में गांधी जी ने उन्हें हिंदी के लिए काम करने को कहा। विद्याधर जी ने यादगिरी में 6 पाठशालाएं शुरू कर 8000 बीड़ी मजदूरों को हिंदी सिखाई। तब से उनके नाम के साथ गुरु जी जुड़ गया। वे हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के 23 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। विधानसभा और विधान परिषद में वे प्रायः हिंदी में ही बोलते थे। 1962 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव किया, पर विद्याधर गुरु जी ने मना कर दिया। ऐसी महान विभूति श्री विद्याधर गुरु जी का 103 वर्ष की सुदीर्घ व यशस्वी आयु में 30 जुलाई 2000 को देहावसान हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।